नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रयास एग्ज़ाम पॉइंट में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी हमारी नोटिफिकेशंस है वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं जो आज एफआरओ का एग्ज़ाम था उसका क्वेश्चन पेपर लेके आया हूं। तो चलिए इसे डिस्कस करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य डैश डैश की अवधि के लिए चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वयस्क मताधिकार से संबंधित है। मैं ऑप्शन डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऐसे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि 100 क्वेश्चन तो होंगे इसमें। अगला क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्न में से कौन सा आदेश अवैध रूप से निरोध किए जाने के मामले में जारी किया जाता है। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायतों के लिए कितने विषय सूचीबद्ध किए गए हैं। अगला क्वेश्चन, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा भाग राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए राज्य के उत्तरदायित्व का वर्णन करता है। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पर संसद के किसी सदन के कितने सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक हैं। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित समितियों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में विधि का शासन निम्न में से किस अनुच्छेद में निहित है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में मतदान की आयु को कम करने से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मरुस्थल वृक्षारोपण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित राज्यों में कौन अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्षों में से किस में भारत के राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत में प्रथम राज्य है जो अपने सकल घरेलू उत्पाद की गणना में सकल पर्यावरण उत्पाद का उपयोग करेगा। अगला क्वेश्चन, 6 फरवरी 2018 को निर्गत भारत में वनों की स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनों के अंतर्गत है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में अनुसूचित जातियों की संख्या नहीं पाई जाती है। अनुसूचित जातियों की जनसंख्या नहीं पाई जाती। अगला क्वेश्चन, भारत में जनसंख्या विस्फोट संबंध है। अगला क्वेश्चन, भारत की समुद्री तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, अंतःस्थलीय जलमार्ग प्राधिकरण भारत, जिसे IAAI कहते हैं, एक संवैधानिक संस्था के रूप में 27 अक्टूबर 1986 को गठित हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति थे। अगला क्वेश्चन है, नजला बोर्डेन रमधाने किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नामित हुई। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण संस्था लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट लाइफ को किस अवार्ड से नवाजा गया है। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य ने हरा भरा नाम से ड्रोन आधारित वन रोपण परियोजना शुरू की है। अगला क्वेश्चन, विश्व डाक टिकट प्रदर्शनी फिलिनिपॉन 2021 कहाँ आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा लॉन्च किए गए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या है? अगला क्वेश्चन, FSSAI के तीसरे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष पर है? अगला क्वेश्चन है, ई वेस्ट से निपटने के लिए IIT मद्रास द्वारा विकसित एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का नाम है? अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू किया गया FI इंडेक्स संबंधित है? अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन 100% कोविड-19 टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला शहर बना? अगला क्वेश्चन, स्वयं सहायता समूह के उत्पादों के विपणन के लिए आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए ब्रांड का नाम क्या है? अगला क्वेश्चन, पर्यावरण प्रभाव आकलन EIA एक नियोजन यंत्र साधन है जो नियोजन के प्रारंभिक चरण से विकासीय प्रक्रिया में पर्यावरण के मुद्दों को समाहित करता है। नदी घाटी परियोजना आदि हेतु भारत में यह प्रथम बार कब उपयोग में लाया गया? अगला क्वेश्चन, सुनील लुल्ला के इस्तीफे के बाद ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल बार्क का CEO किसे नियुक्त किया गया है? अगला क्वेश्चन, कारीगरों को सशक्त बनाने और हस्तशिल्प के क्षेत्र को मजबूत करने के लिए किस संगठन ने एक ऑनलाइन पोर्टल माई ई हार्ट लॉन्च किया? अगला क्वेश्चन, जून 2021 में माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? अगला क्वेश्चन, भारत रत्न से सम्मानित उत्तराखंड की एकमात्र विभूति का नाम बताइए। अगला क्वेश्चन है, टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलीनीकरण वर्ष डैश डैश में हुआ? तो आप से रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियोस को देखते तो हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, क्योंकि बहुत टाइम से हमारे चैनल को सब्सक्राइबर नहीं बढ़े हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, ताकि हम ऐसी आपको और स्टडी मटेरियल या आयोग के द्वारा जो भी लेटेस्ट अपडेट आता है वो हम आपको दे पाएँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अगला क्वेश्चन, रामायण को किस वर्ष विश्व विरासत घोषित किया गया? अगला क्वेश्चन, गणिका नाटक के लेखक कौन थे? अगला क्वेश्चन, अवतार सिंह पवार प्रसिद्ध हैं एक डैश डैश के रूप में? अगला क्वेश्चन, नागेंद्र सकलानी किस तिथि को शहीद हुए थे? अगला क्वेश्चन, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा जारी किए गए सुरक्षित शहरों के सूचकांक 2021 में किस शहर को दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया? अगला क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहने वाले उत्तराखंड के प्रथम न्यायविद कौन थे? अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सबसे पहले किस नदी को जीवित प्राणी का दर्जा दिया है? अगला क्वेश्चन, पुरोला में उत्खनित यज्ञ वेदिका स्थल पर किस वंश से संबंधित तांबे का सिक्का प्राप्त हुआ है? अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में प्राप्त सबसे प्राचीन अभिलेख निम्नांकित में से कौन सा है? अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के किस जनपद का भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है? अगला क्वेश्चन, पुरस्कृत फिल्म देवभूमि का निर्देशन किसने किया था? अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में विकासखंडों की संख्या डैश डैश है? अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक खिलाड़ी उत्तराखंड से नहीं है? अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वन्यजीव विहार हिम तेंदुओं के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है? अगला क्वेश्चन, हेली नेशनल पार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस ताल में मानव कंकाल पाए गए हैं? अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में वनराजी जनजाति किस जनपद में निवास करती है? अगला क्वेश्चन, रामायण किस वर्ष नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड में उत्तराखंड की झांकी का हिस्सा रही? अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य का सबसे लंबा हिमनद कौन सा है? अगला क्वेश्चन, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है?
अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन पुरुषार्थ के संपादक थे? अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के उस जिले का नाम बताइए जहां कार्तिक स्वामी मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन, होली हिमालय पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं का अंतिम चंद राजा कौन था? अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल के उस शासक का नाम बताइए जो कि आदिनाथ के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन, देहरादून किस वर्ष रेल मार्ग से जुड़ा? अगला, खतलिंग हिमानी किस नदी का उद्गम है? अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड से खड़ी बोली के पहले कवि कौन थे? अगला क्वेश्चन है, शिव प्रसाद डबराल चारण जाने जाते हैं एक डैश डैश के रूप में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? अगला क्वेश्चन, इनमें से किस जंतु में 3 हृदय व नीला रक्त होता है? अगला क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील में उपस्थित तत्वों का बढ़ता हुआ क्रम है। अगला क्वेश्चन, हंसाने वाली गैस है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा दाब को निरूपित करता है? अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पर चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है? अगला क्वेश्चन, अनावृत बीजी का सबसे विकसित गण है। अगला क्वेश्चन, बीज विकसित होता है। अगला क्वेश्चन है, मानवों में रक्तस्राव की बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? अगला क्वेश्चन, दूध का आंशिक निर्जीवीकरण होता है। अगला क्वेश्चन है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की किस अवस्था में काइस्मेटा का निर्माण होता है? अगला क्वेश्चन, इम्यूनोग्लोबुलिन्स की प्रकृति होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्राथमिक मेमोरी है? अगला क्वेश्चन, म्यूकर माइकोसिस रोग किसके द्वारा होता है? तो आप हमारे चैनल प्रयास एग्ज़ाम पॉइंट को देखिए भी और सब्सक्राइब भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें ताकि हम इसी तरह आपको और स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा पाएँ। जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनका क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड करा पाएँ और जो भी आयोग के द्वारा नोटिफिकेशन या अपडेट जारी किया जाता है वो भी आपको बता पाएँ। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, हमारी वीडियोस को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाफ बाइट कहलाती है एक। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी चौथी पीढ़ी की मोबाइल तकनीक है? अगला क्वेश्चन, आधुनिक पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप्स बने होते हैं। अगला क्वेश्चन, सती प्रथा का प्राचीनतम साक्ष्य किस अभिलेख में मिलता है? अगला क्वेश्चन, सम्राट हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक नागानंद में किस बोधिसत्व का उल्लेख है? अगला क्वेश्चन, गोंडो फडनीच किस राजवंश का शासक था? अगला क्वेश्चन, पंजाब में कूका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया था? अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के अष्टप्रधान में निम्न में से कौन आधुनिक विदेश सचिव के समकक्ष था? अगला क्वेश्चन, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सेवा से हटाया गया? अगला क्वेश्चन, धर्मत का युद्ध किस वर्ष हुआ था? अगला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र यहूदी वाइसराय कौन था? अगला क्वेश्चन, किस ग्रंथ की रचना संध्या करनंदनी के द्वारा की गई है? अगला क्वेश्चन, कौन सा लोकप्रिय समाचार पत्र तमिल में प्रकाशित होता था? अगला और लास्ट क्वेश्चन है, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो ये था एफआरओ का जो आज एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी।
और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहाँ पे जाके हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं।